ये कौन से देश का स्कूल है जहां पे बच्चों को दूध के पैकेट की तरह ले जाया जाता है? और चाइना में स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्या किया जाता है कि 5th क्लास के बाद में स्कूल जाना ही छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं? और साउथ कोरिया में बच्चे 16 घंटे पढ़ने के बाद भी कैसे जिंदा रहते हैं? ये वीडियो आपको बताएगा कि दुनिया भर के स्कूल के सिस्टम कितने अजीब हैं और भारत का सिस्टम क्यों है सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हर इंडियन स्टूडेंट करते हैं। आज का वीडियो है टेक यूनिक की तरफ से, तो चलिए सीधे आते हैं वीडियो पे। नंबर 1, फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिकली किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। इसी तरह आप वहाँ स्कूल्स में भी स्कार्फ, टर्बन्स और क्रॉस जैसी चीज नहीं पहन सकते, जो इस देश की सेक्युलरिज्म को दिखाता। भाई इंडिया में तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में मोस्टली जो आपने शार्पनर देखे होंगे वो काफी वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो जर्मनी की एक कंपनी अपने शार्पनर बनाने के लिए जानी जाती है, जिसका नाम है मोबियस प्लस टूपोर्ट, जिनके शार्पनर सॉलिड ब्रास के बने होते हैं, जिनके टूटने के चांसेस तो आप भूल ही जाओ। इतना ही नहीं, इन्हें दुनिया के सबसे फाइनेस्ट शार्पनर्स में से एक भी कहा जाता है। मतलब कि इतना मजबूत कि अगर उसे फर्श पे गिरा दो तो फर्श टूट जाएगा, लेकिन शार्पनर नहीं। हमारे टाइम पर ज्योमेट्री बॉक्स बहुत सिंपल और एक ही तरह के होते थे, तो हर कोई बच्चा वही यूज करता था, जिसमें वो कंपास और बाकी ज्योमेट्री की चीजें होती थी, जिसमें हम अपना पेंसिल शार्पनर डालकर उसे ही कैरी बॉक्स की तरह यूज कर लेते थे। लेकिन आप जर्मनी के बॉक्सेस में देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी, क्योंकि ये दिखने में इतने ज्यादा कूल लगते हैं, क्योंकि ये लोहे से नहीं बना है, बल्कि इसे पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है, जिसकी शाइनिंग बताते हैं कि ये महंगा ही होगा ऑब्वियसली। भाई इनके जियोमेट्रिक बॉक्स देखकर तो लगता है कि हमारा बॉक्स तो बजाज चेतक था और इनका फरारी। इंडियन बच्चों का वेपन 5th क्लास तक मेजरली पेंसिल ही होता है, लेकिन बहुत टाइप्स के पेंसिल आते हैं, जैसे राउंड, ट्रायंगल और बहुत सारे। लेकिन 5th क्लास के बाद बच्चों को पेन दे दिया जाता है। देखकर शुरू में तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बचपन से बहुत शौक होता है पेन से लिखने का, लेकिन पेन से लिखने का मतलब है हम अपनी गलतियों को अब मिटा नहीं सकते। अब हर स्कूल में इसी तरह पेन यूज किया जाता है, लेकिन जर्मनी के स्कूल में बच्चे अब भी फाउंटेन पेन यूज करते हैं। वही चाइना जैसे देश में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अभी भी ओल्ड स्कूल कैलीग्राफी ब्रशेस यूज किए जाते हैं, जबकि यूएस इंडिया की तरह पेंसिल और बॉल पेन बनाकर यूज करता है। चाइना में बच्चे कैलीग्राफी सीखते हैं और भारत के बच्चे कैलीग्राफी की तरह लिखते हैं, मतलब राइटिंग ही समझ में नहीं आती। फिनलैंड में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल है, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि उन्हें रन स्टेट की तरफ से किया जाता है, जहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। फिनलैंड का कहना है कि एजुकेशन का मतलब यही है कि वो सबको बराबरी से मिलना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स किसी शॉप की तरह हैं और पेरेंट्स किसी और कंट्री में अपने बच्चों को जो चाहे दिला सकते हैं। उनके पास चॉइस होती है। हालांकि फिनलैंड में भी उनके पास चॉइस है, लेकिन सारी चॉइस सेम ही है। फिनलैंड के स्कूल्स में सारे बच्चों को फ्री खाना, हेल्थ केयर और साइकोलॉजिकल हेल्प भी दी जाती है, जो मैंने नहीं सुना कहीं और भी मिलती होगी। और यहाँ के क्लास भी बहुत कलरफुल होते हैं, जबकि बहुत देशों का हाल ऐसा है, वहाँ अच्छी क्लासेस ही नहीं है। और स्वीडन जैसे देश में तो ओपन क्लासेस भी बनाए जा रही हैं, जैसे एक ही बड़े से स्पेस में एक से ज्यादा क्लासेस होंगे, जिससे स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा। लेकिन इसके नुकसान बहुत है, क्योंकि एक क्लास के शोर में कोई दूसरी क्लास नहीं पढ़ सकती है। वही सऊदी अरब जैसे आप सब जानते ही होंगे एक इस्लामिक देश है, और इस्लाम मिक्स जेंडर गैदरिंग को अलाउ नहीं करता, इसलिए वहाँ पर स्कूल में भी यही चीज फॉलो होती है। क्लासरूम्स में लड़के और लड़कियाँ अलग अलग पढ़ते हैं। भाई फिनलैंड में एजुकेशन फ्री है और इंडिया में बच्चे एजुकेशन लेने के बाद फ्री हो जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले तो सरकारी स्कूल को नीचे ही दिखाते हैं। कोरिया इतना एडवांस देश है, वहाँ पर बच्चों के पास डिजिटल नोटबुक्स होती हैं, जिन पर वो अपने नोट्स लेते हैं, जो अपने आप कलर पर सेव हो जाती है, जिससे वो कहीं भी ओपन कर सकते हैं और किसी को भी इजीली अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं। सेम इसी तरह न्यूजीलैंड के स्कूल्स में भी डिजिटली टूल्स को स्कूल्स अपना रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। और इंडिया में तो बच्चे नोटबुक पे नोट्स नहीं डूडल बनाते हैं। सब बच्चे अच्छे से रूल फॉलो करें, इसके लिए यहाँ पे स्कूल में काफी स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। बच्चों के कंफर्ट के बारे में शायद ही कोई स्कूल सोचता होगा, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के कंफर्ट की काफी चिंता करते हैं, जिसकी वजह से इन जगहों के स्कूल्स में शूज ऑप्शनल है। मतलब अगर आपका मन है तो आप बिना शूज के, स्लीपर्स के वगैरह में किसी भी आउटफिट में स्कूल आ सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन इंडिया में तो जूते स्कूल यूनिफॉर्म का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे वो स्कूल का एंट्री टिकट हो, चाहे जूते छोटे हो, टाइट हो या पैरों में छाले पड़ जाए, लेकिन जूते तो कंपलसरी पहनना पड़ता है। जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिव बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सबको बस सेम सब्जेक्ट के मार्क्स से कंपेयर किया जाता है। लेकिन कुछ स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इटली के स्कूल्स में पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा भाव दिया जा रहा है। ब्राजील में
में फिजिकल एजुकेशन में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया के बहुत स्कूल्स में भी उनको बहुत पुरानी अब ओरिजिनल आर्ट भी सिखाई जाती है, जो इंडिया की कढ़ाई से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। लेकिन इंडियन कढ़ाई को अब कमर्शलाइज कर दिया गया है। वही ऑस्ट्रेलिया में इसे आर्ट के रूप में देखा जाता है। भाई इंडिया में तो बच्चे क्रिएटिव तब बनते हैं जब नकल करनी होती है, और इंडिया में तो मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ टीचर की मार से बचने के लिए होता है। शायद आपका इस वाले पॉइंट में काफी सालों का डाउट क्लियर होने वाला है कि दूसरे देशों के स्कूल्स में स्कूल का टाइमिंग क्या होता है। तो ब्राजील में स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, जिसके बाद बच्चों को लंच के लिए घर भेज दिया जाता है। फ्रांस में स्कूल को 8:30 बजे से 4:30 बजे तक चलाया जाता है, लेकिन इसके अंदर बच्चों को 2 घंटे का बड़ा लंच भी मिलता है। ऐसे ब्रिटिश स्कूल्स में 9 से 3:30 तक रन किया जाता है। बात करें साउथ कोरिया के, तो मामला काफी मेहनत भरा है, क्योंकि साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ते हैं वो लगभग 14 से 16 घंटे तक अपनी डेस्क पर ही रहते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चे डिनर के लिए घर जाते हैं, जिसके बाद स्टूडेंट्स दोबारा फिर प्राइवेट स्कूल्स यानी ट्यूशन टाइप स्कूल्स में जाते हैं, ताकि मेन स्कूल में जो पढ़ा है उसे रिवाइज करने के लिए। उसके बाद भी उन्हें कुछ टाइम होमवर्क भी करना पड़ता है। इसलिए साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स इंटरनेशनली सबसे सक्सेसफुल बच्चों में से एक है, लेकिन इसके लिए वो सबसे ज्यादा मेहनत भी करता है। भाई इंडिया में तो 14-16 घंटे बच्चे यही सोचते हैं कि पढ़ाई करें या ना करें। बात करते हैं बाहर के देशों के क्लासरूम्स की। आपने देखा होगा इंडिया में क्लासेस छोटे बड़े होते हैं। कोई स्कूल्स में हम जाओगे तो वहाँ बहुत बड़े क्लासेस होंगे, तो कोई स्कूल्स में बहुत छोटे छोटे क्लासेस होंगे, और ये अलग अलग स्कूल्स पे अलग अलग डिपेंड करता है। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जापान को ही ले लो, जापान में क्लासेस छोटे छोटे होते हैं और इनका एक एवरेज साइज भी होता है। और आपने देखा होगा कुछ एनिमेज में, जैसे कि निंजा हथौड़ी और डोरेमोन में, कि क्लासेस का साइज एक टाइप का ही होता है, कोई ज्यादा बड़ा छोटा नहीं होता। तो वही जापान में ऐसे क्लासेस बनाए जाते हैं जहाँ पे एवरेज 25 स्टूडेंट्स बैठ सके। यहाँ के सब क्लासेस का साइज उतने तक ही होता है, ज्यादा कुछ बड़ा छोटा नहीं होता है। यहाँ का ये स्टैंडर्ड साइज है। और भाई इंडिया में तो बच्चे इतने टाइट बैठते हैं कि लगता है क्लासरूम में नहीं लोकल ट्रेन में बैठे हैं। फिर बात करते हैं स्कूल यूनिफॉर्म्स की। मैंने पहले भी ये पॉइंट बहुत बार सुना है, लेकिन इस बार का केस थोड़ा अलग है। मैंने पहले बताया था कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, लेकिन भूटान में बहुत ही अलग है। इस देश के सभी स्कूल्स का यूनिफॉर्म एक ही है और इनको ये नेशनल यूनिफॉर्म कहते हैं। मतलब हम जैसे इंडिया में देखते हैं अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, लेकिन भूटान में बात ही अलग है। यहाँ पे हर एक बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक एक ही यूनिफॉर्म पहनता है। और भूटान वाले कहते हैं कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं, कि ये यूनिफॉर्म्स भी एक कल्चर का पार्ट है, इसलिए ये ऐसा करते। अब यूनिफॉर्म का तो नहीं पता, लेकिन हर इंडियन स्टूडेंट का नसीब एक जैसा है, सुबह स्कूल और शाम को ट्यूशन। और इंडिया में हर स्कूल का यूनिफॉर्म इसलिए अलग होता है ताकि बच्चे को पहचानने में दिक्कत ना हो कि महंगे स्कूल का है या सस्ते स्कूल का। तो चलो अब बात करते हैं कुछ गलतियों की जो हर इंडियन स्टूडेंट करते हैं। होमवर्क लास्ट मिनट में करना, एक तरीके से ये हमारा नेशनल स्पोर्ट है, क्योंकि इसको करने का सही समय कभी नहीं आता, लेकिन टीचर का गुस्सा हमेशा टाइम पे आता है। सेकंड है पेन खो जाना। इंडिया में हर स्टूडेंट का पेन खो जाता है और वो पेन कभी वापस नहीं आता, और ना ये इतना कॉमन है कि लगता है कि पेन की अपनी अलग ही एक लाइफ है। और तीसरा है एग्जाम में गैस वर्क करना। ये हर इंडियन स्टूडेंट का सबसे बड़ा टैलेंट है, और ये ना इतना परफेक्ट होता है कि लगता है कि स्टूडेंट ने गलत आंसर ही याद किए हैं। और लास्ट है टीचर से सवाल पूछना। ये काम हर बच्चे के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। टीचर से सवाल पूछने का मतलब है या तो आप समझ जाओगे या सबके सामने बेवकूफ बन जाओगे। तो दोस्तों ये थी अलग अलग देशों के एजुकेशन सिस्टम की कुछ हंसी मजाक वाली बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, नहीं तो मैं आपके सपने में आके ये वीडियो फिर से दिखाऊंगा।